ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को शमतक शमतक। आज का प्रसंग है शंखचूर्ण का। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर शंखचूर्ण अभिमानी और अत्याचारी हो गया। शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके देवताओं पर आक्रमण किया और स्वर्ग पर विजय प्राप्त किया। इंद्र पराजित हो गया। इसके बाद शंखचूर्ण को अहंकार आ गया कि जब मैं इंद्र को हरा सकता हूँ तो भगवान शिव को भी हरा सकता हूँ। तब शंखचूर्ण बोला, दूत जाओ, भगवान शिव के पास जाओ और उनको संदेश भेजो। और दूत गया और बोला, हे शंकर, तुम कैलाश छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो हमारे महाराज दैत्यराज शंखचूर्ण से युद्ध करो। बहुत ही सुंदर अद्भुत और रोमांचकारी कथा है। सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्म देवता, हे पितामह, स्वर्गलोक पर अब दैत्यराज शंखचूर्ण का अधिकार है, हम पृथ्वी पर भटक रहे हैं। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेके भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, इन देवताओं की रक्षा करें, क्योंकि अब स्वर्ग पर शंखचूर्ण का अधिकार है। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, शंखचूर्ण के गले में कवच के रहते हुए शंखचूर्ण को कोई नहीं मार सकता है। शंखचूर्ण पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान विष्णु बोले, जिस समय शंखचूर्ण की पत्नी तुलसी का सतत नष्ट होगा, उसी समय शंखचूर्ण की मृत्यु होगी। भगवान विष्णु ने ऐसा सभी देवताओं को कहा, क्योंकि शंखचूर्ण की पत्नी सती है। वो तुलसी पतिव्रता स्त्री है। जब तक उसका सतत नष्ट नहीं होगा, भंग नहीं होगा, तब तक शंखचूर्ण की मृत्यु नहीं होगी। तब और मृत्यु के बाद, शंखचूर्ण के मृत्यु के बाद तुलसी अपना शरीर त्याग देंगी और पुनः भगवान विष्णु की पत्नी बन जाएंगी। ऐसा कहकर देवताओं को भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया। सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए और भगवान शंकर को भगवान विष्णु ने एक त्रिशूल दिया। कहा, इस त्रिशूल से शंखचूर्ण का संहार होगा, वध होगा, इसकी मृत्यु होगी। और शंखचूर्ण का संहार करने के लिए भगवान शंकर तमसा चंद्रभागा नदी के तट पर एक बरवृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। सभी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान शंकर ने अपना एक दूत पुष्पदंत शंखचूर्ण के पास भेजा। शिव जी ने आज्ञा दी, जाओ पुष्पदंत, तत्काल ही शंखचूर्ण के नगर में जाओ। और भगवान शंकर से आज्ञा पाकर पुष्पदंत शंखचूर्ण के नगर में गया। शंखचूर्ण का नगर इंद्रपुरी से भी और कुबेर के भवन से भी अधिक सुंदर था। शंखचूर्ण के भवन में 12 द्वारपाल नियुक्त थे। पुष्पदंत ने द्वारपालों को सारी बात बताई। फिर द्वारपालों पुष्पदंत को अंदर प्रवेश कराया। पुष्पदंत भगवान शंकर के जो दूत थे भवन के अंदर गए, भीतर प्रवेश हुए। पुष्पदंत युद्ध का संदेश देने के लिए शंखचूर्ण के पास गए थे। इसलिए शंखचूर्ण पुष्पदंत से कहने लगे कि आओ दूत, क्या संदेश है। पुष्पदंत शंखचूर्ण से बोला, हे दैत्यराज, मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, मेरा नाम पुष्पदंत है। भगवान शंकर ने जो कुछ कहा है वह मैं तुमसे कह रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। हे दैत्यराज, अब आप देवताओं का राज
और उनका अधिकार लौटा दीजिए और शीघ्र ही पाताल लोक को चले जाइए, क्योंकि सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए हैं और भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को रक्षा का वचन दिया है। भगवान श्री हरि ने अपना त्रिशूल भगवान शंकर को दिया है तुम्हारे वध के लिए। त्रिलोचन भगवान शिव इस समय भद्रशिला नदी के तट पर बरवृक्ष के नीचे विराजमान है। आप देवताओं का राज वापस लौटा दीजिए अथवा युद्ध कीजिए। अब आप मुझे यह भी बता दीजिए कि मैं भगवान शंकर से उनके पास जाकर क्या कहूँ, क्या बोलूँ। दूत की बात सुनकर शंखचूड़ ने हंसकर कहा, हे दूत, तुम चलो, मैं प्रातःकाल वहाँ पहुँच जाऊँगा। इसके बाद पुष्पवंत स्वर्ग से लौटकर भगवान शिव के पास पहुँच गया और बोला, शंखचूड़ प्रातःकाल युद्ध करने के लिए आ रहा है। इतने में ही कार्तिकेय जी भगवान शंकर के पास आ गए और वीरभद्र, नंदी, सुभद्र, विशालाक्ष, बाण, विकंपन, विसेना, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, विकट, ताम्रलोचन, कालकंठ, बलिभद्र, कुटीचर, दुर्जय, दुर्गम, 8 भैरव, 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य और सभी देवता अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, कुबेर, यमराज, जयंत, वायु, वरुण, बुध, मंगल, धर्म, शनि और कामदेव और भगवान शंकर के पास सभी आ गए। और भगवान शंकर के पास भद्रकाली भी आ गई और देवी अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, खड़ग, ढाल, धनुष, बाण, खप्पर, अंकुश को धारण की हुई थी और त्रिशूल, मुगदर और मूसल, वज्र, नागपाश और सैकड़ों अस्त्र धारण करके 3 करोड़ योगिनियाँ और 3 करोड़ भयंकर डाकिनियाँ भी भगवान शंकर के पास पहुँच गईं। भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, यक्ष, किन्नर भी सभी भगवान शंकर के पास उपस्थित हो गए। स्वर्ग से दूत के चले जाने पर शंखचूड़ ने तुलसी को सारी बातें बताईं। युद्ध की बात सुनकर तुलसी के कंठ, ओंठ और तालु सूख गए और तुलसी दुखी मन से कहने लगी। तुलसी बोली, हे स्वामी, मैं क्षण भर अपने नेत्रों से आदरपूर्वक आपको देख लूं। आज ही रात्रि के अंत में मैंने एक बुरा स्वप्न देखा था। स्वप्न को देखकर मेरे प्राण कांप रहे थे और मन में लगातार जलन हो रही थी। तुलसी की बात सुनकर ज्ञान संपन्न शंखचूड़ भोजन से निवृत्त होकर तुलसी से हितकर सत्य वचन कहने लगा। शंखचूड़ बोला, कल्याण, हर्ष, सुख, दुख, भय, शोक और मंगल, ये सब समस्त कर्म भोग के बंधन काल के साथ बंधे हुए हैं। समय से वृक्ष उगते हैं और समय से वृक्ष में शाखाएं निकलती हैं और फिर वृक्ष में पुष्प और फल भी समयानुसार ही लगते हैं। इसके बाद वृक्षों के फल भी समय से ही पकते हैं। अंत में सभी वृक्ष समयानुसार नष्ट भी हो जाते हैं। काल की प्रेरणा से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। शोक और विपत्ति में अज्ञानी मनुष्य भयभीत होते हैं, ना कि विद्वान मनुष्य। इस प्रकार मनुष्य काल चक्र के क्रम से
सुख और दुख के चक्र में भ्रमण करता रहता है। अब तुम निश्चित हो जाओ, भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त तुम करोगे। प्रभु के लिए तुमने पूर्व काल में बद्रिका आश्रम में रहकर तप किया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया था कि तुम भगवान विष्णु की पत्नी रूप में उनकी पत्नी बनोगी। भगवान विष्णु को तुम पति रूप में प्राप्त करोगी, तुम भगवान विष्णु की पत्नी बनोगी। मैं अपना दानवी शरीर त्याग कर उसी गोलोक में मिलूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु का अंश शंखचूर्ण में था। गोलोक में तुम मुझे देखोगी। इस समय मैं राधा के शाप से ही पृथ्वी लोक में आया हूँ। मनुष्य रूप में मैंने जन्म लिया है। मेरे लिए शोक क्या है? तुम भी शीघ्र ही इस शरीर का त्याग करके दिव्य रूप धारण करके भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करोगी। अब दुखी मत हो। शंखचूर्ण के द्वारा ज्ञान शंखचूर्ण ने अपनी पत्नी तुलसी को ज्ञान दिया। उस ज्ञान को पाकर तुलसी प्रसन्न हो गई। सब कुछ इस सृष्टि में नश्वर है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। शंखचूर्ण ने मन ही मन कृष्ण का ध्यान करके और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी शय्या बिस्तर से जाकर स्वच्छ जल से स्नान करके रात में वस्त्र, जो रात के वस्त्र थे, उनको त्याग कर धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र धारण किए। इसके बाद शंखचूर्ण ने उज्ज्वल तिलक लगाकर अपने इष्ट देवता की पूजा की और शंखचूर्ण ने घर से चलते समय सुंदर मंगलकारी वस्तुओं का दर्शन किया। दधी घृत का दर्शन किया। शंखचूर्ण ने यात्रा मंगलमयी होने के लिए रत्न, मोती, मणि और हीरा, शंखचूर्ण के पास जो कुछ भी था, शंखचूर्ण ने अपने गुरु को समर्पित किया। शंखचूर्ण ने अपनी कल्याण करने के लिए सुंदर हाथी, घोड़े और धन सामग्री सब कुछ दरिद्र ब्राह्मणों को प्रदान कर दिया, दान कर दिया ब्राह्मणों को। इसके बाद शंखचूर्ण ने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बना दिया और शंखचूर्ण ने अपनी पत्नी को राज्य, संपत्ति, सेवक सब कुछ सौंप दिया और स्वयं शंखचूर्ण ने कवच पहन लिया और हाथ में धनुष धारण कर लिया और सैनिकों को एकत्रित किया। शंखचूर्ण ने युद्ध के लिए 3 लाख घोड़े, 1 लाख उत्तम कोटि के हाथी, 10,000 रथ, 3 करोड़ धनुषधारी, 3 करोड़ कवचधारी और 3 करोड़ त्रिशूलधारी तैयार किए। शंखचूर्ण ने एक विशाल सेना तैयार की। शंखचूर्ण ने विशाल सेना को देखकर 3 लाख सेनापति नियुक्त किए। एक विशाल सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया और शंखचूर्ण ने मन में श्री हरि का स्मरण करके रत्नों से निर्मित विमान पर सवार हुआ और भगवान शंकर के पास चल दिया। कथा बहुत ही सुंदर है, अद्भुत रोमांचकारी है। आगे बहुत ही सुंदर कथा है। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक क्षमा।